जी जनाब जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। धर्म की राजनीति की बात कर रहे थे अभी, ये कह रहे थे कि ये ऐसी विचारधारा से आते हैं जो कि महात्मा गांधी का विरोध करती है। पहले तो इनसे पूछिए कि महात्मा गांधी जी जब स्वर्गवास हुआ था उनका, उस समय में उनके अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। और वही कांग्रेस है जिसने इस देश की सर्वोच्च अदालत में लिख कर दिया था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उस राम सेतु जो कि भगवान श्री राम लला विराजमान, वो ये कहते हैं कि आप राम की राजनीति करते हो। सर वो ये कह रहे हैं कि हम गांधी की राजनीति ही नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं, स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी की पहली 12 अक्टूबर को शुरू किसने किया? क्या 7 साल तक कांग्रेस के पैर में मेहंदी लगी हुई थी या हाथों में इन्होंने बड़ा जबरदस्त मेहंदी लगी थी कि क्या फूल लगे थे, तमाम सारी बातें। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? जी दिल्ली में पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कविता है जी कविता जी, कुछ कहना है आपको, कुछ बोलना है? सर मैं यही कहना चाहूंगी, राम का देश है, राम का रहेगा। जितनी मर्जी राजनीति करो या मत करो, राम का अस्तित्व कोई मिटा ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी, अच्छा पूरी कर लो, जल्दी करो, लेकिन कोई गांधी जी की विचारधारा क्या थी? सब समान होने चाहिए। आजादी के बाद इस भारत के अंदर मातृशक्ति को इज्जत कर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आप 60 साल तक क्या करते रहे? गरीबों को पक्का मकान देने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। आप क्या करते रहे? उसके अलावा मेरे गरीब भाई बहनों को उच्च मेडिकल सुविधाएं देने का काम किसने किया? वो नरेंद्र मोदी ने किया। तो आप क्या छुन छुन कर रहे थे क्या? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या बजा रहे थे? छुन कर रहे थे क्या? ताता था नो, समाजवादी पार्टी। शंकर का नाम हमारे देश का कंकड़ शंकर है। हाँ। वहाँ शंकर की महिमा बता रहे। शंकर वो थोड़ा फिरोजाबाद में भी पता कर लेते, सब जगह पता कर लेंगे। सुनते जाइए, आपको भी आराम मिलेगा। अरे हम तो कौन स्टेटमेंट बता दें, लेकिन वो डिरेल हो जाएगी, डिबेट उधर चली जाएगी। नहीं तो आप ही के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सुना स्टेटमेंट देखा होगा आपने। फिर बहुत सारे वो भी नहीं हम तो ताजा स्टेटमेंट बता रहे हैं। मंत्रियों का भी बता दिया। हम सारे बताएंगे। शंकर, अरे बोले तो शंकर जी जहर पीते हैं। हाँ। और आप लोग जहर उगलते हैं। शंकर पीते हैं जहर, और ये बीजेपी वाले आपके मुताबिक जहर उगलते हैं। यही लोग हैं जो 80-20 का नारा देते हैं। हाँ। यही लोग हैं जो अली बजरंगबली का नारा देते हैं। यही लोग हैं शमशान कब्रिस्तान का नारा देते हैं। और बात किसकी बात करेंगे? राम, जो त्याग है, तपस्या है, प्रेम है, सद्भाव है, उनकी बात करते हैं। उनके बारे राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जाना नारा। और राम शंकर जी की बात करते हैं। और शंकर जी कौन? जो जहर को पीते हैं। ये जहर उगलते हैं। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोई सपने उन्हीं भावा। इन्होंने कहा कि जहर पीते हैं शंकर जी, तो यह सनातन ने भी तो जहर ही पी गया जब हजारों राम भक्तों को गोलियां चला के आपने उस नदी में, सरयू में बांध के फेंका। तो ये जो पूरा भव्य बहुसंख्यक समाज था, अगर अपने घर से बेलन और चिमटा लेके भी निकल पड़ता तो एक समाजवादी को भागने के लिए जमीन पर पड़ जाती। बड़े कितनी जोर से बोल रहे हैं। वही नेताजी के मुख्य सचिव कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा ने दिया आदेश और उनको क्या बना दिया? देखो सुनो मेरी बात। देखो उस दिन नृपेंद्र मिश्रा वाली डिबेट उस दिन तय हो गई थी कि देखो मेरी बात सुनो। जब मैंने कहा कि इंदौर वाली बात आई तो तुमने कहा कि अधिकारी दोषी हैं। फिर तुमने कहा नहीं अधिकारी नहीं, नेता दोषी हैं, इस्तीफा दें। तो फिर सवाल यह है कि कौन कहाँ दोषी है, इसको तो पहले मान लो। बात ये भी करो कि नेताजी को दोषी बना रहे हो, तो मैं भी पूछूंगा कि उधर मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने के लिए नृपेंद्र मिश्रा ही मिले थे।
उनको दो बना दिया और 2 सम पे देते हो। और जहां तक मनरेगा की बात है, गांधी जी का नाम हटाने की बात है। गांधी जी कौन थे? जो हे राम बाद में भी बोला कि जन्म जन्म मुनि यतर कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। उनके भी मुख से अंत में राम नहीं आता, लेकिन गांधी जी राम बोले। देखो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, राम आखिर में आता ही है मुंह से। हाँ, आता है। भैया जी, हमारे दुबे भाई साहब कह रहे थे कि ये लोग जो है जहर उगलते हैं और ये 80-20 बजरंग बली अली बजरंग बली। अरे हम बेशक करेंगे 80-20 इस रूप से करेंगे कि 80% जो हमारे हैं उनका भी विकास करेंगे और 20% का भी विकास करेंगे। बजरंग बली का भी देखेंगे और आपके पर्व जो अली को मानते हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन फिर मैं कोट करूंगा, देश की सनातन संस्कृति पहचान है और इसके लिए सीना ठोक के खड़ा होंगे, कोई शक नहीं है। अब ये बात आते हैं इनके बात पे, कह रहे बार बार नेहरू जी को ले आते हैं, नेहरू जी को याद करते हैं। सर, जब इस देश का बच्चा जन्म लेगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसको ये नेहरू जी याद आएंगे। वो इसलिए याद आएंगे और इसलिए याद आएंगे कि राहुल जी बता रहा हूं, बिल्कुल। अरे चचा नेहरू हम भी कहते थे, लेकिन जब बड़े होके इतिहास ज्यादा पढ़े ना, तब समझ में आया कि चचा नेहरू ने आधी टॉफी बांटी, पूरा चॉकलेट अपने गांधी परिवार को। एक मिनट, यू हैव टू वेट जी। देखिए, जिस तरीके से मैथिल साहब और भाजपा के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, चिल्लाने से बात नहीं पहुंचती। हाँ, बात फैक्ट मतलब और फिगर्स पे बात फैक्ट और फिगर्स पे बात होनी हाँ। चाहिए। जिस तरीके से राम की बात कर रहे थे, तो राम की बात कर रहे थे तो वहां क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया? क्या वो एक आदिवासी का अपमान नहीं था? जिस तरीके से जितनी जोर से चिल्ला रहे हैं इस दिल्ली के प्रदूषण में, तो क्या फेफड़े अगर जोर से चिल्लाएंगे तो हो सकता है फेफड़े बाहर भी आ जाए, क्योंकि मोदी जी ने इतना कमजोर कर दिए। मोदी जी कह रहे थे सदन के बाहर खड़ा होके कि मौसम का मजा लीजिए, क्या प्रदूषण का मजा ले? इसी तरीके से चिल्ला के अपनी बात थोड़ी पहुंचाई जा सकती है। क्या द्रौपदी पे एक भी आदमी बोलेगा? राइट। अब साहब ये डिबेट नहीं, बिल्कुल दोनों पे आऊंगा। ये डिबेट पब्लिक डोमेन का डिबेट है और पब्लिक के सामने खड़ा होकर सीना चीर के चिल्ला वही सकता है जो सच पे खड़ा और अड़ा रहता है। अरे पीछे बैकलॉग घोटाला का नहीं है साहब, पीछे बैकलॉग परिवारवाद का नहीं है, पीछे बैकलॉग ऐसा नहीं है कि कोई हम पे ये इल्जाम लगाए कि 55 साल राज करने के बाद भी शौचालय की चिंता नहीं कर पाई तो चिल्लाओगे खाक। जब ये पूछा जाएगा कि 2 एम्स से 16 एम्स आपने क्यों नहीं बनाए तो चिल्लाओगे खाक। जब ये पूछा जाएगा 7 किलोमीटर रोड से अब 34 किलोमीटर रोड क्यों बन रहा है तो चिल्लाओगे खाक। जब यह पूछा जाएगा कि महिलाओं का इंपावरमेंट क्यों नहीं कर पाए इतने दिनों तक 33% का तो चिल्लाओगे खाक। जब यह पूछा जाएगा रेडी ठेली वाले जो यहां लगाते हैं ठेला, उसको पेंशन की चिंता नहीं की तो चिल्लाओगे खाक। आप वही चिल्ला सकते हो जहां सैप पित्रोदा जो सोरेस की पार्टी चलती है इटली और बैंकॉक में, भारत में वही चिल्ला सकता है जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। साहब फेफड़ा क्या जान निकाल के दे देंगे इस देश के लिए, क्या बात करते हो? देखिए, नेहरू जी को जो ये गाली देते हैं, अगर नेहरू जी ने जो बनाया है, अगर नेहरू जी कुछ नहीं करके जाते तो ये बेचते क्या? इनसे पूछने की बात है कि बेचते क्या? अगर नरेंद्र मोदी की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने जी राम जी बिल को लेकर जो बात करी है, क्या जी राम जी बिल में ये कहते हैं कि भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचार था, तो 11 साल से इन्होंने भ्रष्टाचार क्यों होने दिया? तब से इतनी समझ नहीं थी इनके, जब 240 पे आ गए तो इनके अंदर समझ आई। राइट, टेकन पॉइंट जाना जी, बोलिए जरा जी। देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि 13 महीने हमने काफी डिबेट किया था, उसमें कृषि कानून। एक मिनट को रुको, क्या हो गया? हल्ला क्या? हाँ जी बोलो। आज अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेहरू जी को ला रहे हैं और पार्टी की चिंता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और राम की चिंता कांग्रेस वाले करे तो ऐसा लगता है जैसे कि पानी में ये लोग मठा डाल रहे हो। इन लोगों की सोच और विचारधारा सीधी सीधी भारतीय संस्कृति के विरोध में है, और चिंता तो इनको बंगाल की करना चाहिए, जो बंगाल के अंदर इन्होंने हिंदू संस्कृति का कत्ल कर दिया है। आज भारत का संविधान पूर्ण रूप से बंगाल के अंदर मर चुका है। आगामी दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अभी एजेंडा रखा है कि हम पुनः बंगाल को जीवित करेंगे और भारत का ठीक है।